नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आरण्यक मुनि की राम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। त्रेता युग से पहले की बात है। एक प्रसिद्ध मुनि हुए हैं जिनका नाम आरण्यक मुनि था। वे धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुए मुक्ति अथवा मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु सफलता नहीं मिली। तब तपस्या छोड़कर उन्होंने विभिन्न तीर्थों एवं ऋषियों के आश्रम में भ्रमण किया और मुक्ति की अभिलाषा से कई ऋषियों से वार्तालाप किया। एक समय की बात है कि आरण्यक मुनि ने देखा कि लोमश मुनि तपोलोक से नीचे धरती पर उतर रहे हैं। आरण्यक मुनि शीघ्र ही वहां पहुंच गए और लोमश मुनि को दंडवत प्रणाम किया। लोमश मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगमन का कारण पूछा। तब आरण्यक मुनि ने पूछा कि मैं यज्ञ, तप, दान, यम, नियम किस चीज़ का पालन करूं जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर लोमश मुनि बोले, वत्स, यज्ञ, दान, तप आदि उत्तम कर्म हैं, पर इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु पुण्य समाप्त होने पर पुनः इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो केवल श्री राम के भजन और राम राम का ध्यान और जप करने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह सुनकर आरण्यक मुनि ने कहा कि श्री राम कौन है, उनका ध्यान कैसे करूं? तब लोमश मुनि ने कहा कि भगवान राम ही इस सारी सृष्टि के रचयिता हैं। यह सारा जगत उन्हीं की माया है। उनके इशारे मात्र से सृष्टि का निर्माण या विलय हो जाता है। जब जब भी सृष्टि में पाप बढ़ता है, वो मानवता के मूल्यों की स्थापना करने हेतु किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं। उनकी लीलाओं को गाकर, सुनकर, उनके नाम का जप करके मनुष्य इस भवसागर से पार हो सकता है। ध्यान करने के लिए लोमश मुनि ने बताया कि नेत्र बंद करके अपने भीतर ऐसी कल्पना करो कि मैं अयोध्या धाम में हूँ और सामने रतन जटित सिंहासन पर भगवान श्री राम विराजमान हैं। उनका मुकुट सुंदर रत्नों व मणियों से सजा हुआ है। उनके सुंदर घुंघराले केश दिखाई दे रहे हैं। उनके मुख की शोभा करोड़ों सूर्य चंद्रमा की किरणों की तरह चमक रही है। गले में मणि जटित माला पहने हुए हैं। उनकी दोनों भुजाएं घुटने से नीचे तक आ रही हैं, जिनमें सुंदर बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके स्वरूप की झांकी की सुंदरता को हृदय में धारण करके राम राम का जप करते रहो। लोमश मुनि ने आरण्यक मुनि को यह भी पहले ही बता दिया कि त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होगा। राम जी अपनी लीलाओं को करते हुए रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटेंगे। उनका राज्याभिषेक होगा। फिर वह जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ेंगे, उस समय घोड़े के साथ साथ चलते हुए श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न आपके आश्रम में पधारेंगे। उसके बाद आपको साक्षात श्री राम के दर्शन होंगे और आपकी मुक्ति की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। लोमश मुनि से यह सब सुनकर आरण्यक मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लोमश मुनि को साष्टांग दंडवत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात आरण्यक मुनि रीवा नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे और निरंतर राम राम का जप करने लगे। आरण्यक मुनि को राम राम जप करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया।
त्रेता युग के अंत में भगवान ने श्री राम के रूप में राजा दशरथ के घर में अयोध्या नगरी में जन्म लिया। भगवान ने नर लीलाएं की जो भक्तों के मन को हर लेती हैं। तत्पश्चात उन्होंने राक्षस राज रावण को मारा और सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आए। फिर उनका राज तिलक किया गया और सुंदर राम राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा, जिसकी रक्षा करने के लिए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ साथ चलते हुए अरण्यक मुनि के आश्रम में पधारे। अरण्यक मुनि ने उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। शत्रुघ्न जी के चले जाने के बाद अरण्यक मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए कि आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। भगवान श्री राम के दर्शन करने हेतु वे अपनी कुटिया से चलकर अयोध्या की तरफ बढ़ गए। जब अरण्यक मुनि राजभवन में पहुँचे तो उस समय भगवान श्री राम अश्वमेघ यज्ञ के पहले होने वाली पूजा में बैठे हुए थे। वहाँ बहुत से ऋषि, मुनि, पुरोहित एवं अयोध्या निवासियों की भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में चुपचाप जाकर अरण्यक मुनि भी खड़े हो गए और अपने आराध्य श्री राम को निहारने लगे। भगवान श्री राम ने जब अरण्यक मुनि को देखा तो वे स्वयं पूजा से उठ कर के आए और अरण्यक मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और रोम रोम हर्षित हो गया। श्री राम ने उनके चरण धोए, चरणामृत लिया और कहा कि आपके यहाँ आगमन से मैं स्वयं और अयोध्यापुरी धन्य हो गई है। यह सुनकर अरण्यक मुनि की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह सारी सभा में अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे और उसी समय उनका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसमें से एक ज्योति निकली जो श्री राम जी के मुंह में समा गई। इस प्रकार अरण्यक मुनि मुक्त हो गए। धन्य है अरण्यक मुनि और उनके गुरु लोमश मुनि। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो अरण्यक मुनि की जय। आइए कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट का भजन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, धन्यवाद।